फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की इस अमेजिंग जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप क्या होता है, मैप का सिंटैक्स क्या होता है और मैप का यूज क्या होता है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैप का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से मैप बनाया जाता है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मैप, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का हम साइन लगाते हैं और यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन किया जाता है और उसके बाद मैप का जो भी नाम हमें रखना होता है वो नाम हमें यहाँ पे देना है। इक्वल टू का साइन और करली ब्रैकेट्स, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है एंड में। ये हमारा स्टूडेंट नाम से एक मैप बन गया है जिसके अंदर की का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और वैल्यू का डेटा टाइप है डायनामिक। मैप में की और वैल्यू में डेटा स्टोर किया जाता है। की हमेशा यूनिक होती है और वैल्यू सेम भी हो सकती है। जब हम फ्लटर फ्रेमवर्क में ऐप डेवलपमेंट करते हैं और बैकएंड से एपीआई को इंटीग्रेट किया जाता है तो एपीआईज में जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है जो कि मैप की तरह होता है। इसीलिए आपको मैप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा एक एम्प्टी मैप बन गया है स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर फिलहाल कोई भी वैल्यू और की स्टोर नहीं है। तो अभी मैं जो है इसके अंदर स्टूडेंट का नेम और एज वगैरह आपको स्टोर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से की और वैल्यू के पेयर में मैप में डेटा स्टोर किया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर दिया हुआ है, स्ट्रिंग है इसका डेटा टाइप। उसके बाद आपको लगाना है कोलन। कोलन के बाद आपको नेम में जो भी स्टोर करवाना है आप वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेरा नाम स्टोर करवा दिया है। उसके बाद एज नाम से मैंने की बनाई है और एज के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है जैसे 25। तो मैप में लेफ्ट हैंड साइड में हम की लिखते हैं और राइट हैंड साइड में उस की के अंदर जो भी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है वो वैल्यू लिखते हैं। तो फिलहाल जो इस तरफ का डेटा है यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे डायनामिक रखी गई है और जो की है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है। हम चाहें तो की का डेटा टाइप भी डायनामिक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा वैल्यू का डेटा जो है डायनामिक रखा हुआ है हमने, तो हम इसके अंदर कोई लिस्ट या मैप भी स्टोर करवा सकते हैं या स्ट्रिंग, इंटीजर, नंबर, बूलियन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फिलहाल मैं जो है स्टूडेंट मैप को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस फॉर्मेट में हमारा डेटा यहाँ प्रिंट होता है जब हम किसी मैप को प्रिंट करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से की और वैल्यू में हमारा डेटा प्रिंट हो गया है कंसोल पे। अब मैं आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ जो कि हमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं सभी ऑप्शंस को लिख लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैप में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाले ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं आपको एक एक करके इन्हें समझाता हूँ। फिलहाल मैं सभी को यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, बाकी सभी को। तो हमने कोई मैप ऑलरेडी बना लिया होता है, डिक्लेयर कर दिया होता है, उसके बाद अगर हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी है किसी की के साथ तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मैप का नाम लिखना होगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें की का नाम देना होगा जिस की के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे पहले से लैंग्वेज नाम से कोई भी की नहीं है, इसलिए नई की ऐड होगी और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी हिंदी। अगर यहाँ पे लैंग्वेज नाम की की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती तो उस की के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती वो रिप्लेस हो जाती इस हिंदी नाम से। अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पर हमारे मैप के अंदर ऐड हुई या नहीं। तो कंसोल पे आप देख सकते हैं कि तीसरी की यहाँ पे लैंग्वेज की है और उसके अंदर डेटा स्टोर हुआ है स्ट्रिंग जो कि है हिंदी। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अगर सेम नाम लिखते तो वैल्यू रिप्लेस हो जाती। अब यहाँ पे नेम नाम की में मैंने नया नाम स्टोर कर दिया है जो कि है नवीन। अब यदि इसे हम प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं हमारे मैप के अंदर नेम की जो की थी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई है रिप्लेस हो गई है नवीन के साथ। अब मैं इसे फिर से कमेंट कर देता हूँ। हमें मैप के अंदर क्लियर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अगर किसी रीज़न से आपको मैप की वैल्यू क्लियर करवानी है यानी कि कंप्लीटली आपको मैप को एम्प्टी करना है तो आप इस तरीके से मैप का नाम और उसके आगे डॉट लगाकर क्लियर और उसके बाद सेमीकोलन लिख सकते हैं। इससे मैप में जितनी भी की और वैल्यू होगी सभी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक मैप प्रिंट हो गया है यानी कि सभी वैल्यू क्लियर हो गई हैं। अब मैं इसे फिर से कमेंट कर देता हूँ।
मैप से वैल्यू को रिमूव करने के लिए मैं मैप का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट और फिर रिमूव लिखना है। रिमूव के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हमें वो की लिखनी है जिसकी वैल्यू हमें रिमूव करनी है मैप से, और उसके बाद सेमीकोलन। अब यदि मैं इस मैप को प्रिंट करवाऊंगा तो इसमें जो एज की और वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एज की और वैल्यू रिमूव हो गई है। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। इसके अलावा मैप के अंदर जितनी भी कीज़ स्टोर है उन्हें चेक करने के लिए आप इस तरीके से सबसे पहले मैप का नाम लिखिए और उसके आगे डॉट लगाकर कीज़ लिख दीजिए। अब यदि हम इस मैप को प्रिंट करेंगे तो इस मैप में जितनी भी कीज़ हैं सिर्फ वही प्रिंट होंगी, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। आप देख सकते हैं सभी कीज़ जो हमारे मैप में हैं वो प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से हम मैप की सभी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मैप के नाम के आगे डॉट लगाकर इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि मैप एम्प्टी है या उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। अभी मैंने यहाँ पे इज एम्प्टी लगाया है। इसे यदि मैं प्रिंट करूँगा तो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉल्स, क्योंकि मैप के अंदर यहाँ पे की और वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है। देखिए यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिल गया है फॉल्स। अगर मैं यहाँ इज नॉट एम्प्टी करता तो वो जो है ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैप एम्प्टी नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि मैप एम्प्टी है या नहीं। अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसी मैप में कोई स्पेसिफिक की या वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए मैप के आगे आपको डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटेन्स की। अगर हमें की चेक करनी है तो हम कंटेन्स की का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। यहाँ पे हमें वो की लिखनी है जो कि हमें चेक करना है कि मैप के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। अब अगर एज नाम की हमारे मैप में होगी तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एज का ए बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे की और वैल्यू जो है केस सेंसिटिव होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैपिटल ए के साथ हमारी कोई भी की नहीं है एज नाम से, तो यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक इसी के जैसे हम ये भी चेक करवा सकते हैं कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं हमारे मैप के अंदर। उसके लिए हमें कंटेन्स वैल्यू के ऑप्शन का यूज़ करना होगा। कंटेन्स वैल्यू के बाद पैरेंथेसिस लगाना है और यहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है हिंदी, तो हिंदी नाम की वैल्यू हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने यहाँ पे बाद में ऐड करवाई थी इस तरीके से लैंग्वेज की के साथ। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो देखिए हमें जो है ट्रू देखने को मिला है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारे मैप के अंदर, यानी कि हमारा जो मैप है वो इस वैल्यू को कंटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, इस कोड को अनकमेंट करने से क्या होगा, स्टूडेंट मैप के अंदर जितना भी डेटा स्टोर है वो क्लियर हो जाएगा, सभी कीज़ और वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम चेक करवाएंगे कि ये मैप क्या इस वैल्यू को कंटेन करता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही वैल्यू क्लियर हो चुकी होगी और इसीलिए हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि मैप का सिंटैक्स क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को भी देखा जो कि हमें फ्लटर एंड डार्ट में देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।